हेलो बच्चों, कैसे हैं। आज हम लोग करेंट इलेक्ट्रिसिटी का ओम्स लॉ, बहुत विख्यात लॉ है और आप सुने होंगे कि ओम्स लॉ में हम लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे आप कंपटीशन का क्वेश्चन बना रहे हों या बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत बार ये पूछा गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसको अलग अलग लेवल पर हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। जैसे 8 में भी आप कुछ पढ़े, 9th में पढ़े, 10th में पढ़े, 11th 12th में पढ़े, तो ये अलग अलग वैरायटी में आता है। ठीक है ना, वैरायटी तो एक ही है लेकिन अलग अलग लेवल पर इसको पढ़ना होता है। ठीक है ना, कॉन्सेप्ट तो एक ही है, B=IR, आप जानते होंगे। ठीक है ना, तो उसी ओम्स लॉ को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो उसमें साफ क्लियर है। अब कितना लोग सीरियस हो जाते हैं देख के कि आप ओम्स लॉ पढ़ने जा रहे हैं। ऐसा कोई सीरियस होने की बात नहीं है। ये आज जो पढ़ रहे हैं ये फाइनल ओम्स लॉ है। अब इससे ज़्यादा ओम्स लॉ में कुछ हो नहीं सकता है। ठीक है ना, तो बने रहिए लेक्चर वीडियो के साथ और देखिए ओम्स लॉ आपको तुरंत हम क्लियर किए देते हैं। ठीक है ना, कहीं कोई परेशानी आपको नहीं होगा। ठीक है, अब बेसिक बात ये है, जैसे आप कहते हैं कि B=IR हमारा ओम्स लॉ है, तो B तो आपको पता है पोटेंशियल है, I क्या है, करंट है, R क्या है, रेसिस्टेंस है। अब आप सोच रहे होंगे कि पोटेंशियल ठीक है, करंट और रेसिस्टेंस, अब भाई होता कहाँ है, रेसिस्टेंस कहाँ होता है, कंडक्टर में। अब कहिएगा इंसुलेटर में भी होता है, तो होता तो इंसुलेटर में भी है, लेकिन किस रेसिस्टेंस को आपको पढ़ना होता है, कंडक्टर वाले रेसिस्टेंस को। ठीक है ना, तो उसी को देखना है कि कंडक्टर, पहला बात कि कंडक्टर होगा, उस कंडक्टर का अपना कुछ रेसिस्टेंस होगा और पोटेंशियल डिफरेंस में जो रिलेशन है, ठीक है ना, उसी रिलेशन को तो देखना। बेसिक बात ये है, ठीक है ना, कि इस कंडक्टर में अरे भाई करंट रहेगा और करंट का फ्लो होगा, तो किस में फ्लो होगा, कंडक्टर में होगा। होता तो बहुत चीज़ में है, लेकिन बेसिकली हमको कंडक्टर का रेसिस्टेंस और कंडक्टर के अंदर करंट इलेक्ट्रिसिटी और उसका पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में डिस्कशन करना है। और फाइनली ये कहें कि इसका एक्सप्रेशन को भी फाइंड आउट करना है। तो यहाँ नाम लिखे हुए हैं, ध्यान से देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनसाइड एनी मेटालिक कंडक्टर। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि एक रिलेशन भी हमको बताना है। ये क्वेश्चन पूछ दे, ये क्वेश्चन पूछ दे, ओम्स लॉ पूछ दे, डिफाइन ओम्स लॉ पूछ दे, फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ ओम्स लॉ पूछ दे, सबके लिए एक ही बात होगा। मतलब ये कहें कि सवाल बहुत है लेकिन सॉल्यूशन मात्र एक है, B=IR। तो अब हमारा अप्रोच है कि इसके तरफ हम लोग चलें और इसको कैसे फाइंड आउट करें। बड़ा सिंपल है, एक कंडक्टर ले लिए। अब कंडक्टर है क्या दोस्त, तो उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है और जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है उसके अपोजिट में पॉजिटिव चार्ज का फ्लो होता है और उसके अपोजिट में पॉजिटिव चार्ज का फ्लो होता है। जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज का फ्लो होता है उसी डायरेक्शन में करेंट का भी फ्लो होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप कंडक्टर ले लिए, तो कंडक्टर का कुछ ना कुछ लेंथ होगा ना, बिना लेंथ का तो कंडक्टर नहीं रहेगा। इस कंडक्टर के लेंथ को हम L कह दिए। क्या कह दिए, L। यहाँ पर लिखते जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। L कह दिए। L हुआ क्या, तो यहाँ हम स्पष्ट कर देते हैं कि L जो है ये लेंथ हो गया। किसका लेंथ हो गया, तो जिसका आप बारात निकाल रहे हैं कंडक्टर का, उसी का लेंथ है, तो ये L मान लेते हैं। ठीक है, A की बात करें तो A क्या है, तो A को किताब में देखिएगा लिखता है क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है ना, आप ऐसे भी लिखिएगा तो ये चलेगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया। आप एरिया भी कह देंगे, मतलब वायर न है दोस्त, तो वायर का कुछ ना कुछ मोटाई होगा ना, तो मोटाई होगा तो आप समझ सकते हैं एरिया हो जाएगा। ठीक है ना, अब L और A हो गया। अब इस कंडक्टर को हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाल देते हैं। कहिएगा वो क्यों,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड डालने का मकसद ये होता है कि इस कंडक्टर पर हम एक सोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना, जो कि करंट को फ्लो कराता है। जैसे बैटरी डाल दीजिए, आप यहाँ से लेकर बैटरी भी डाल सकते हैं। हम नहीं डाल रहे हैं क्योंकि बैटरी पर, सेल पर अभी डिस्कशन नहीं हुआ है, इसलिए कह दिए कि हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड डाल दिए, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये यूनिफॉर्म भी है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कह सकते हैं इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड ये डाल दीजिए, ठीक है ना। अब कहिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है कि नहीं है, ध्यान में होगा ज़रूर कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है। तो इसका मतलब यहाँ अगर V1 पोटेंशियल मान लेते हैं तो ये हाई पोटेंशियल हो जाएगा, और यहाँ V2 मान लेते हैं तो ये लो पोटेंशियल हो जाएगा। ऐसा कॉन्सेप्ट तो आप जानते हैं कि फील्ड के अलोंग क्या होता है, पोटेंशियल का वैल्यू घटता है। अब यहाँ से देखना है कि आपको भी पता है कि करंट का फ्लो हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होता है। इलेक्ट्रॉन का कोई कहे कि भाई फ्लो किधर होता है, तो आपको भी पता है कि जिस डायरेक्शन में फील्ड है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, और उसका टेक्निक पहले से पता है। F इक्वल टू क्या लिखते हैं, Q इंटू E। अब कितना लोग है कि पीछे वाला पढ़ा ही नहीं लेक्चर वीडियो, तो नहीं पढ़ा तो वो अब इधर मुंह बना के देखने से थोड़ा हो जाएगा, पहले पीछे पढ़ लीजिए। अगर ये पॉजिटिव है चार्ज तो जिधर फील्ड उधर फोर्स, और अगर ये निगेटिव चार्ज है तो जिधर फील्ड उसके अपोजिट में क्या, फोर्स। अब बहुत जगह देखिएगा ओम्स लॉ डिराइव किया हुआ है, यूट्यूबर बहुत सारे हैं, तो उसमें कोई कॉन्सेप्ट नाम का चीज़ नहीं है, आलतू फालतू लोग दे देते हैं। लेकिन हम जो बता रहे हैं एकदम जेन्युइन है, बड़ाई नहीं कर रहे हैं। आप पढ़िए, देखिए, तब आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। तो हवा में बात नहीं करना है ये चीज़। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन है तो ये अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो जाएगा, इसलिए इसको हटा देते हैं। अब यहाँ से आप ये समझ लीजिए कि जब ये अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन पूरा इधर आएगा। अच्छा, इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो कितना सोचता है, कितना वेलोसिटी से आएगा। मास्टर तो बोल दिया कि इधर आएगा, तो बोलो जल्दी, ये कितना वेलोसिटी से इधर आएगा, नहीं पता है, कैसे काम चलेगा, कितना वेलोसिटी से इधर आएगा। एकदम सही बोल रहे हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से इधर आएगा। कितना वेलोसिटी से, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। आपको भी पता है, इससे पहले वाले लेक्चर वीडियो में उस पर हम बहस किए हुए हैं। मतलब इसके अंदर थोड़ा सा हम स्पेस बना दें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। कुछ इलेक्ट्रॉन को गायब कर देते हैं, हालांकि गायब नहीं होता है इलेक्ट्रॉन, आपको भी पता है। तो ये जो आएगा ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी से इधर आएगा, ठीक है ना। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन का, इस वेलोसिटी से ये इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है, ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी, देखिए हम घेर देते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं हो, इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी से इधर आ रहा है। इलेक्ट्रॉन जब इधर आ जाएगा भाई, तो पॉजिटिव चार्ज किधर जाएगा, उसके अपोजिट में। तो यहाँ हम सेक्शन ले लेते हैं, यहाँ किसी को खड़ा कर दिए, कहे कि यहाँ खड़ा रहो और देखते रहो, बहुत मार मारेंगे, ठीक है ना। क्या देखना है जी, बोलिए, क्या देखना है, करंट को देखना है। नहीं, करंट दिखाई देता है, इलेक्ट्रॉन को देखना है कि इस सेक्शन से, यानी S1 से कितना इलेक्ट्रॉन पास किया। तो जितना इलेक्ट्रॉन इधर पास करेगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज उधर पास करेगा। कॉन्सेप्ट तो यही ना है। अब हम कह दिए कि यहाँ जो ऑब्जर्वर था वो ये काउंट कर रहा है कि कितना इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, ठीक है ना।
हम कहें कि उस ऑब्जर्वर को डेल्टा टी समय तक काउंट करने का हम लोग अधिकार दिए हुए हैं। कितना समय तक? डेल्टा टी समय तक। तो वो डेल्टा टी समय तक काउंट किया तो देखा कि जितना इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला वो पूरा का पूरा यहाँ आ गया। ठीक है ना, मतलब ये पूरा इलेक्ट्रॉन से भर गया और वो सारे इलेक्ट्रॉन डेल्टा टी टाइम के दरमियान S1 से क्रॉस किए हैं। किससे? S1 से क्रॉस किए हैं। कितना वेलोसिटी के साथ? Vd के साथ। मतलब यहाँ से यहाँ तक अगर लेंथ की बात करें तो उसको नो डाउट हम नाम देंगे S1 S2 और दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। और चाल चलन ठीक है तो आप ये समझ सकते हैं कि Vd इंटू डेल्टा टी हो गया। चाल इसका Vd है, डेल्टा टी टाइम, तो ये दूरी निकल गया S1 S2। अब आप ये समझ सकते हैं कि जितना ये चार्ज है, अगर इस S1 S2 को हम एक सेक्शन मान लें तो हम कह सकते हैं कि अब ये चार्ज डेल्टा टी टाइम बाद निकल के दूसरे के तरफ चला जाएगा। जितना पॉजिटिव चार्ज इधर आएगा उतना ही, निगेटिव चार्ज इधर आएगा उतना ही पॉजिटिव इधर चल जाएगा। ठीक है ना, तो ये टुकुर टुकुर देखने से काम नहीं चलेगा, समझना भी है। और जहाँ लगे कि कुछ गड़बड़ है आपको तो कमेंट वगैरह में लिखिए, ठीक है ना, उसका जवाब मिलेगा आपको, लेकिन देखिए इसको ज़रूर। अब ये हमको क्या करना है? अब हमको ये पता चल गया, अभी इसके अंदर कितना चार्ज है उसको निकाल लेते हैं। ठीक है ना, और जैसे ही चार्ज निकल जाएगा S1 S2 के अंदर, आप डेल्टा टी से डिवाइड कर दीजिएगा तो क्या मिल जाएगा? करंट नहीं, और निगेटिव चार्ज इधर, पॉजिटिव इधर, इसलिए करंट किधर जाएगा? बोलो, करंट पॉजिटिव चार्ज के अलोंग फ्लो करता है कि निगेटिव के अलोंग? पॉजिटिव चार्ज के अलोंग। ये करंट का डायरेक्शन बड़ा सा दे रहे हैं ताकि आप भयभीत नहीं हो, ये करंट का डायरेक्शन होगा, करंट इस डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है ना, अब करंट जब इस डायरेक्शन में जाएगा तो स्वाभाविक है करंट इधर जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस दिए हुए है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिए हुए है, तो वहाँ से एक रिलेशन बना सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर एक वैल्यू और लिखना बाकी है, हम लिख देते हैं n। अब आप सोचिए ये क्या है? कहना नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। हालांकि ये पहले भी हम लिख चुके हैं, इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम में जितना इलेक्ट्रॉन है उसी को हम कह दिए n। अब बंदा सोच जरूर रहा होगा कि भाई ये सब लिखने के बाद मास्टर साहब बोल दिए कि इसके अंदर के चार्ज को निकालिए। चार्ज को कहेंगे कौन चार्ज? हम यहाँ डेल्टा क्यू का मॉडुलस दे दिए। तो आप समझ रहे हैं, मॉडुलस दिए तो इसका मतलब क्या हुआ? पॉजिटिव चार्ज को निकालना है। अब सोच रहा होगा कि भाई ये बोल रहे हैं कि यहाँ से इधर इलेक्ट्रॉन जा रहा है, निकाल इलेक्ट्रॉन को रहे हैं, और ये कह दिए कि पॉजिटिव चार्ज निकालिए। हम कहेंगे निकालना इलेक्ट्रॉन को ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जितना यहाँ से इधर आएगा, पॉजिटिव चार्ज उतना ही इधर से इधर जाएगा। तो वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ या वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ पॉजिटिव चार्ज। वो बस अंतर केवल इतना है कि इलेक्ट्रॉन इधर से इधर और पॉजिटिव चार्ज S2 से S1 के तरफ, इसीलिए यहाँ मॉडुलस दे दिए। तो देखिए यूनिट वॉल्यूम में कितना इलेक्ट्रॉन है? n इलेक्ट्रॉन है ना। अब इसका वॉल्यूम आपको निकालना है, तो इसका वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम बराबर होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। बात समझे? तो लेंथ तो दिख रहा है Vd इंटू डेल्टा टी, ये लेंथ हो गया Vd इंटू डेल्टा टी,
और ब्रेड्थ इनटू हाइट, यहाँ देखिए एरिया दिया हुआ है तो एरिया को केवल लिख दीजिएगा तो दोनों उसमें आ जाएगा। मतलब यूनिट वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन है तो इतना वॉल्यूम में इतना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज का वैल्यू कितना होता है, -e, मॉडुलस डाल देते हैं तो ये समझ गए ना, मॉडुलस उसको क्या बना दिया, पॉजिटिव। तो फाइनली यू कैन राइट हियर क्या, NeVd A इंटू डेल्टा टी, ये मिल गया। अच्छा बंदा ये भी सोच रहा है डेल्टा टी क्या है, हम कहेंगे यहाँ से यहाँ तक आने में जो समय लगा वही डेल्टा टी है। अब आपको भी पता है करेंट चाहिए, नहीं करेंट फ्लो थ्रू कंडक्टर, तो ये निकालना है फ्लो थ्रू सेक्शन। अरे भाई सेक्शन से जितना पास करेगा वहीं तो कंडक्टर से भी पास करेगा, यहाँ पास करे, यहाँ पास करे, कहीं पास करे, ऑल आर वैल्यू सेम। करेंट फ्लो थ्रू कंडक्टर, सेक्शन को या कंडक्टर को, सिस्टम सेम है। ये डेल्टा क्यू बाई क्या होता है, डेल्टा टी। और डेल्टा क्यू कितना है, Vd ये डेल्टा टी और नीचे डेल्टा टी। अब तो आनंद आ रहा होगा कि ये कट गया, I बराबर NeVd A, ऐसे कर दे NeAVd। अब ये जो I आया, यहाँ एक रिलेशन भी हम लोग बना सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि I बाई A बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है, I बाई A इक्वल टू, यहाँ से देख लो Vd इक्वल टू क्या लिखेंगे, Vd इक्वल टू लिखेंगे क्या, यहाँ से देखिए तो Vd, ठीक है, ये Ne नीचे आ जाएगा तो I बाई, ठीक है ना, NeA लिखेंगे, NeA। और आपको भी पता है कि 1 बाई Ne तो ठीक है ना, I बाई A को J कहते हैं, तो Vd इक्वल टू एक शानदार फार्मूला मिला J बाई Ne, ठीक है ना। और J इसमें क्या है पता है ना कि नहीं है, लिख देते हैं दोस्त, करेंट डेंसिटी। ये क्या है, करेंट डेंसिटी। नहीं पता होगा तो पता हो जाएगा, करेंट डेंसिटी। ये आपको सेकेंड लेक्चर वीडियो में दिए हुए हैं हम, ठीक है ना। तो ये एक फॉर्मूला हो गया, इससे प्रॉब्लम आप बना सकते हैं। अभी कारवां जारी है ना, घबराना नहीं है। अब देख लो, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अब कहिएगा कुछ करना नहीं है, I का जो वैल्यू लिखिएगा, I का जो वैल्यू उसमें NeA ठीक है, Vd का वैल्यू इंक्लूड करना होगा। और Vd आप पहले से देख चुके हैं कितना आया था, Vd का वैल्यू यहाँ लिखे थे E इंटू टी नॉट बाई 2me, इतना ही आया था। नहीं, अब ये जब आप कैलकुलेट करिए तो क्या नज़र आएगा वो देखिए, ठीक है ना, E टी नॉट बाई 2me, ठीक है। अब हमको ये देखना है कि I का और जो यहाँ पर कैरिकुलम है NeA, ये तो सही है। अभी इसको और ज़्यादा देखें तो E और E स्क्वायर हो जाएगा, Ne स्क्वायर A इंटू टी नॉट बाई 2me, और यहाँ पर E कह देते हैं, E को थोड़ा अलग कर दिए, देखिए E और E स्क्वायर हो गया, A निकल गया, टी नॉट इसके साथ आ गया, नीचे 2me, E को निकाल दिए। अब कहिएगा E से आप क्या लिखना चाहते हैं, तो उसका बड़ा एक सिंपल बात है, ठीक है ना, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आता है और उम्मीद करते हैं कि आप पढ़े होंगे, ठीक है ना। 1 से 2 और E डॉट dr, और इन शॉर्ट ये कैलकुलेशन हम करना चाहते हैं, V2 और V1 तो दिख ही रहा है, ठीक है ना। तो V2 बड़ा रहता है इसलिए अभी ये माइनस है, आप देख पा रहे हैं,
तो आप यहाँ ये लिखिएगा कि V1 माइनस V2 इक्वल टू, इसका कैलकुलेशन E के बदले E है और R के बदले दैट मीन्स लेंथ, तो हम लिखेंगे E इंटू एल। तो E यहाँ से हमारा कैलकुलेट हो गया, E बराबर V1 माइनस V2 बाई एल। और अब इसको हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है ना। क्या यूज़ करेंगे, तो E को एलिमिनेट करेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे, जगह तो नहीं बच रहा है, तो हेडिंग जो है अब रखने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जानते हैं ना कि शादी हो जाता है तो मौर जो है माथे पर जो लगाते हैं उसको उतार दिया जाता है। तो अभी ये सब हो गया है, अब यहाँ से इसको हटा दें तो ज़्यादा अच्छा है ना। तो आपको समझने में यहाँ पर डिराइव कर देंगे, स्पेस बच रहा है। अब देखिए, जैसे आप यहाँ इसको हटाए और इसको लाके पुट कर दीजिए, यहाँ एक इक्वेशन आपका ये बन रहा है, दूसरा इक्वेशन आपका ये बन रहा है, इसको आप यहाँ रखिएगा I इक्वल टू, ठीक है। तो क्या नज़र आएगा भाई, NE स्क्वायर A इंटू टी नॉट बाई 2me, और me मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यहाँ देख लीजिए तो ये आया है V1 माइनस V2 बाई एल, है ना। अब क्या करें, तो देख लो, तो V1 माइनस V2 इक्वल टू क्या दिखा, 2me बाई NE स्क्वायर, ठीक है ना, इंटू टी नॉट, एक ये दिखा, और यहाँ कह दो बाबू L बाई ए, एक ये दिखा, और यहाँ कह दिए क्या, I। कोई दिक्कत। अब इसी 2me को हम लोग V1 माइनस V2, इसी को रो बोलते हैं, L बाई ए हो गया इंटू I हो गया, ठीक है। और इन शॉर्ट ये बात याद रखिए, ठीक है ना, ये जो कॉन्सेप्ट आया इसी को डिराइव करना था, इसी को हम लोग V1 माइनस V2 बराबर, इसी को R कहा जाता है, R इंटू आई। इसीलिए आप लिखते हैं, क्या लिखते हैं, V इक्वल टू IR। इसी V1 माइनस V2 को कहते हैं V, और ये लिखते हैं V इक्वल टू IR। समझ गए, मकसद मेरा वही था। थोड़ा और डिटेल्स इसको कर देते हैं, स्पेस तो नहीं है इसलिए इधर हटा देते हैं, ताकि अब तो काम हो गया आपका, ठीक है ना। तो V इक्वल टू IR को थोड़ा और डिक्लेयर कर देते हैं ताकि दिक्कत आपको नहीं हो। देख लीजिए यहाँ जो आया है वो क्या आया है, V1 माइनस V2 इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए, है ना, इंटू आई, वेयर रो जो है दोस्त इसी का वैल्यू आप लिखे हैं 2me बाई एन स्क्वायर टी नॉट, और इसका दो नाम है, रेसिस्टिविटी कहिए, रेसिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर, रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर, मटेरियल ऑफ क्या, कंडक्टर बोलो, मटेरियल ऑफ कंडक्टर, या फिर आप स्पेसिफिक रेसिस्टेंस कह सकते हैं, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, दोनों नाम है, ठीक है ना। अब कहिएगा, और यहाँ से आप जो लिखे हैं V1 माइनस V2 इक्वल टू रो इंटू, रो को R लिख दिए है ना, R इंटू आई, ये जो लिखे हैं वेयर R जो है यही है रो इंटू एल बाई ए, और इसी R को बोलते हैं फाइनली रेसिस्टेंस ऑफ क्या, कंडक्टर, रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। तो ये जो बात हुआ एक्सप्रेशन का हुआ, ठीक है ना।
अब हमको इसको ओम्स लॉ में कन्वर्ट करना है। आप समझ गए, यही ओम्स लॉ है। कन्वर्ट क्या करना है, आप V1 माइनस V2 बराबर जो IR लिखे हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं कि ये एक्सप्रेशन है किसका, ओम्स लॉ का, एक्सप्रेशन ऑफ ओम्स लॉ। अब थोड़ा सा इसको शॉर्ट वे में हम लोग कहें, ठीक है ना, ओम्स लॉ को एज ए स्टेटमेंट, के स्टेटमेंट में ओम्स लॉ क्या होगा, तो वहाँ पर अब कहने के लिए उधर हम हटा लेते हैं, तब इन शॉर्ट आपको ओम्स लॉ का स्टेटमेंट लिखा देते हैं, जिससे आपको ये बात क्लियर हो जाए कि ओम्स लॉ एक्चुअल में कहते किसको हैं। ये तो एक्सप्रेशन डिराइव हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो बड़ा सिंपल है। देखिए यहाँ कंडक्टर ले लिए हम, यहाँ एक रेसिस्टेंस, ऐसा आकार आप बचपन से ऐसा बनाते आ रहे हैं। ये V1 है, ये V2 है, और V1 हाई पोटेंशियल है और V2 क्या है, लो पोटेंशियल है। इसके बीच का रेसिस्टेंस R है, ठीक है ना। और ये देखा गया कि V1 माइनस V2 मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करेंट। और यही प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो आप लिखते हैं R इंटू क्या, I, ठीक है। और वेयर R को क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस। वेयर R जो है ये क्या है, रेसिस्टेंस है, यही ना बोलते हैं। और लेकिन R का वैल्यू यहाँ आपको लिखे हुए हैं कितना, 2me इंटू n स्क्वायर T0, n स्क्वायर T0 इंटू L/A, या इन शॉर्ट आप बोलते हैं, ठीक है ना, रो इंटू L/A। और इस सब के बारे में पीछे हम डिस्कस कर दिए। स्टेटमेंट के तौर पर यहाँ बात लिखिएगा, क्या लिखिएगा, तो कहिएगा करंट फ्लो। ये स्टेटमेंट हो गया किसका हुआ, ओम्स लॉ का। यहाँ थोड़ा सा हम लिख दें, ज़्यादा है अच्छा। स्टेटमेंट क्या जारी हुआ ओम्स लॉ के द्वारा, स्टेटमेंट ऑफ ओम्स लॉ। ये स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा, स्टार्टिंग में लिखे, एंड में लिखें। क्या स्टेटमेंट है, द करंट फ्लो थ्रू एनी कंडक्टर is directly proportional to potential difference between two ends of conductor, between two ends of conductor. This types of conductor is called, बोलो बाबू क्या बोलते हैं, लीनियर कंडक्टर। इसी को बोलते हैं लीनियर कंडक्टर या वहमिक कंडक्टर। और वहमिक कंडक्टर एंड एक्सप्रेशन V equal to IR is called Ohm's law, is called क्या, Ohm's law। तो ये आपका मिला जुला के कहानी हुआ किसका, ओम्स लॉ का। तो आई होप दैट कि अब इससे बढ़िया ओम्स लॉ कोई बता नहीं सकता है। खूब एंजॉय किया हम लोग, खूब पढ़े। बने रहिए, लाइक केयर कमेंट वगैरह करते रहिए, शेयर ज़रूर करिए, सब्सक्राइबर की संख्या ज़रूर बढ़ाइए। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।